कैसा रहेगा सभी कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2024। ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी कौन है? न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता और शनि महाराज इस समय वक्र चाल में आपके कुंडली में चल रहे हैं। शनि का वक्री होना तो अच्छा नहीं होता। शनि वक्री होते हैं तो थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं रिजल्ट को, यानी कि धीमी गति से हमारे को शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब शनि न्यायमूर्ति भी है, शनि कर्मफलदाता भी है और शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और शनि आपके वे स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि शनि के पास खर्चा भी है, शनि के पास मान सम्मान भी है। अब ऐसी स्थिति में शनि आपको क्या देगा, ये जानकारी आज मैं दूंगा, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान के साथ आपको सुनना चाहिए। सबसे और पहला और इम्पॉर्टेंट विषय ये आता है कि आपकी कैरियर की स्थिति क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप इन वीडियोज़ से लाभ उठा पाएँ, अपने जीवन को संवार पाएँ। मेरा आपसे केवल और केवल इतना ही निवेदन है कि जो भी बातें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उन बातों को फॉलो करना आपका कर्तव्य बनता है। उन बातों को ध्यान से समझना आपका कर्तव्य बनता है। अब विषय ये आता है कि ज्योतिष शास्त्र में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4-5 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। एक तो पैसा, एक कैरियर, एक हेल्थ, एक पर्सनल लाइफ। आखिर ये सब चीज़ें कैसी रहेंगी? तो कैरियर का लॉर्ड आपका मंगल ग्रह हो जाता है। मंगल ने कहा कि मेरे पास कैरियर की जिम्मेदारी है, मैं कैरियर दूंगा। और मंगल कर्मेश होकर के, कैरियर का लॉर्ड होकर के आपकी कुंडली में फर्स्ट 12 डेज तक वो अपने ही घर में रहेंगे और खुद आपके कैरियर को देखेंगे। यानी कि आपको कैरियर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता मुझे पर्सनली तो नहीं नज़र आ रही है। आप खाली मन लगा करके कार्य करिए, पूरी मेहनत शिद्दत से करिए, आपके साथ शुभ घटनाएं घटित होंगी और ये निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि ग्रह गोचर आपके लिए फेवरेबल है। इसलिए कैरियर में विशेष तनाव मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ कि दिनांक 12 जुलाई से आपके गुरु और मंगल इकट्ठे हो जाएंगे इधर। गुरु तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे और मंगल भी इधर आ जाएंगे, तो गुरु मंगल की युति बनेगी और इस दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म भाव पर होगा। यानी कि आपकी नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के घर पर होगा। तो गुरु मंगल आपको बल देंगे, आपको ताकत देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आपका जो आगे का भविष्य है वो ग्रहों के अनुरूप शुभ है इन टर्म्स ऑफ कैरियर। तो इसलिए चिंता मत करिए, मेहनत करिए। पर एक चीज़ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है 12 तारीख के बाद, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। आपके साथ शुभ घटनाएं निश्चित तौर पर घटित होनी है, इसमें दो मत नहीं है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है। अनावश्यक रूप से ज़्यादा किसी से बात ना करें, अपने काम की मतलब की ही बात आपको करनी चाहिए। अपने भेद आपको नहीं देने हैं अपने कर्म स्थान पर किसी को भी। बात करूँगा अब आपसे फाइनेंस की। पैसा क्या कहता है? पैसा तो देवगुरु के पास है और राहु बैठे हैं पैसे के घर में। गुप्त युक्तियों से आपको इस महीने पैसा आ सकता है, यानी कि कोई अकस्मात पैसा आ सकता है, गुप्त तरीके से आ सकता है। ऐसे ग्रह योग आपके कुंडली में यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बधाई संदेश देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप के कार्य सिद्ध हों, धन वृद्धि का योग बने। परिवार में बस थोड़ा सा मेल मिलाप रखने की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है और उसका कारण है कि आपके परिवार के घर को, फैमिली के घर को पर जो प्रभाव है वो राहु का है और केतु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस की तरफ जरूर जाती है और 12 तारीख के बाद में ये योग मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और विषय ये रहेगा कि आखिर आपकी वाणी, आपका स्पोक्स पर्सन, जो इतने भी वक्ता हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो ये है कि आपका मान सम्मान। देखिए, मान सम्मान है तो सब कुछ, अगर मान सम्मान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आपके इस घर के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। व्यक्तित्व भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, नीति शास्त्र विद्वानता भी देंगे, भाषा शैली भी देंगे, उच्च पद प्रतिष्ठा भी देंगे। ये सब चीज़ें आपको देंगे, इसमें दो मत नहीं है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये मैं पूर्ण रूप से आज आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि सम्मान तो आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि शनि केंद्र में है
गुरु केंद्र में है और मंगल भी आपके केंद्र में आ जाएंगे तो सम्मान में कमी नहीं होगी। पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा कि जितने भी लोग बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे वो आईपीएस आईएएस हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं, बड़े पदों पर हैं, यानी कि राजा जैसे पदों पर वो बैठे हुए हैं, रूलर हैं, उनके लिए टेंशन है, बाधा है, क्योंकि सूर्य 16 तारीख के बाद से डाउन पोजीशन में आ जाएगा, इधर छठे भाव में आ जाएगा। राहु का छठे भाव में आना, ये सूर्य का छठे भाव में आना अच्छा नहीं होता। इस बात का बखूबी ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट तो आपसे डिस्कस हो गए। अब बात आती है दाम्पत्य जीवन की। मैरिज लाइफ की जिम्मेदारी सूर्य के पास है। सूर्य अपनी राशि से 12वें चले जाएंगे, यानी कि ये सप्तम के मालिक हैं और छठे भाव में आके बैठेंगे। इसको बोलते हैं द्वादश हो जाना। तो मैरिज लाइफ में कलेश, कलह, तनाव, मनमुटाव, बाधाएं, ऐसी सब चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, मनमुटाव बहुत खड़े हो जाते हैं, ऐसा योग बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपको यहाँ थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, शत्रुओं से भी ध्यान रखना है, और पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ, इसका ध्यान रखना, और सबसे 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 ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपनी पर्सनल लाइफ का, अपनी लव लाइफ का और अपनी मैरिज लाइफ का। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा चलना होगा। व्यापारिक पार्टनर से भी सचेत रहना होगा। साथ में दैनिक इनकम में आपको निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी, ये मैं पूर्ण रूप से आपको कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन के घर की। क्या कोई एजुकेशन में सफलता मिल सकती है? तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट 16 डेज तक मिल सकती है। पहले 15 दिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है, पर मेहनत आपकी चलेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो विषय ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ले रहे हैं उनका ग्रह कैसा रहेगा। तो उनके लिए ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है। उनका राहु 2nd हाउस में है, पीड़ित है, अच्छा नहीं है, तनाव देता है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन में ग्रेजुएशन तक की शिक्षा वालों को ध्यान रखना है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ग्रह योग बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक आपके भाग्य स्थान की। तो भाग्य की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। फर्स्ट 6 डेज तक वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हैं। तो कुछ आपको भाग्य से अकस्मात काम लेना है कि आप ये चाहो कि मैं बस इस व्यक्ति की अप्रोच लगा दूं या इसका साथ ले लूं और अपना काम बना लूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप फर्स्ट 6 डेज का हो सके तो एडवांटेज ज़रूर लीजिए। और जो लोग फिल्म लाइन, ग्लैमर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से, ग्लैमर, ये चकाचौंध दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए 6 तारीख से समय अच्छा नहीं दिखाई देता। पिता के साथ भी रिलेशन खराब रहेंगे और पराई स्त्री या पराई पुरुष से आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके जीवन के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब स्पेसिफिक कैरियर की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में कि कैरियर बहुत अच्छा है। विदेश की बात करूं तो विदेशों से लाभ आएगा, बाहर की यात्राएं होंगी, फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, वीज़ा वगैरह लग जाएंगे। अगर ओवरऑल ओवरव्यू दूं तो पैसा आपके पास आएगा पर रुकावटों के साथ आएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली कमज़ोर है और वो 16 तारीख के बाद आता है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुंडली अच्छी नहीं है और विशेष रूप से 16 तारीख के बाद बिल्कुल नहीं है। भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 6 डेज आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद आपको भाग्य में तकलीफ होगी। प्रॉफिट के लिए, विदेशों के लिए, आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पूरा महीना अच्छा है। मान सम्मान के लिए पूरा महीना अच्छा है। धन थोड़ा रुकावटों के साथ आएगा। सुख साधन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं 12 जुलाई के बाद। ये है आपकी ग्रह स्थिति। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।